हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आपको पता ही है, आज की हमारी जो वीडियो आपको दिख भी रहा होगा इंग्लिश की है और इंग्लिश का मॉक टेस्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए। ये स्पेशल मॉक टेस्ट हैं और इन मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे टाइप के ही आएंगे। आपको एग्जाम में भी देख लेना, आपको सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू इट। तो इसमें पूछा गया कि जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इम्प्रूव करना है, कि इम्प्रूव क्या हो सकता है। ये जो हमें दे रखा है, हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। ठीक है, अब देखो हार्डली होता है, हार्डली के जो बाद में आता है ना वो आपका इन्वर्जन होता है। हार्डली के बाद में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब तो पहले आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो हेड क्या आएगा पहले, फिर ही, फिर रीच्ड। अब देखो ही हैड रीच्ड, ये तो नहीं आ सकता। डिड ही रीच्ड, अब डिड भी नहीं आएगा क्योंकि रीच्ड आया है तो डिड के साथ में तो रीच्ड आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ही रीच्ड, अब इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो ही नहीं है। ही रीच्ड, डायरेक्ट ही रीच्ड दे दिया है, तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करो 1 मिनट आप ट्राई करो, उसके बाद में मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ आप सभी को। देखो मैं बताता हूँ अब आप सभी को। बीइंग इन ए सिचुएशन वेयर वन इज़ लाइकली टू मीट विद हार्म, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम दुर्बल टाइप हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, हमें कुछ भी हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो होती है वल्नरेबल। वनरेलेबल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी एक बार ट्राई करो, फिर करते हैं क्वेश्चन को। सिनोनियम बताना, ये तो आसान है। देखो इसमें जो सिनोनियम बताना है ना आप सभी को, सिनोनियम बताना है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का जो सिनोनियम आपका होगा वो होगा अनस्टूडिड, अनस्टडीड। मतलब इम्प्रोवाइज का जो मतलब होता है ना वो होता है समथिंग नॉट लेबल्ड और आर्टिफिशियल नेचुरल। देखो ये स्टूडियस का मीनिंग होता है अनस्टूडियस। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि उसको कुछ नहीं पता, वो पढ़ा हुआ नहीं है, वो मैनेज समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ मैनेज कर रहा है बिना पढ़े हुए, यूजिंग वट हैव। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप सभी करो। ये एक ईडियम दे रखी है आपको, इसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा वो बताना है। तो ईडियम आपकी है टू स्लीप एट व्हील। टू स्लीप एट व्हील, इसका मतलब होता है किसी की जिम्मेदारियों या कर्तव्यों में भाग लेने में विकल्प होने के लिए, विकल्प होने के लिए उस पर ध्यान न देना जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा। तो नॉट पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स और समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब होता है कि टू स्लीप एट द व्हील्स, मतलब हमें ध्यान नहीं है, हम प्रॉब्लम पे अटेंशन नहीं दे रहे, किसी की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट भी है पर हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, वो होता है टू स्लीप एट व्हील, एट द व्हील। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, करो। देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। थर्ड का मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है वो डी होगा। अब पहला स्टेटमेंट डी क्यों होगा, अब देखो वो ओपनिंग स्टेटमेंट है क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सब्जेक्ट को। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सब्जेक्ट को और थीम बता रहा है पैसेज की, थीम बता रहा है पैसेज की थीम बता रहा है। जैसे
The art of growing old is one of the passage is one which the passage of time has forced upon my attention। तो वो क्या कर रहा है, थीम बता रहा है कि ओल्ड चीज़ों के बारे में थीम है, और वो क्या कर रहा है, ओपनिंग स्टेटमेंट है और थीम भी बता रहा है साथ साथ, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है सब्जेक्ट को। अब उसके बाद में जो आएगा वो आएगा बी क्या कर रहा है, वो एक सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें वो कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा है जो हमने अभी टू डेंजरस, जैसे टू डेंजरस ग्रेजुएट अगेंस्ट द ओल्ड एज, वन ऑफ द अनड्यू अबॉर्शन इन द पास्ट, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है ये कि ये उसके बाद में बता रहा है कि जो दो डेंजरस थिंग है वो ओल्ड एज के और उसके बारे में बता रहा है। अब उसके बाद में स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सी, इट डज नॉट लीव इन मेमोरी, उसी को ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहा है कि ये सारी चीज़ जो है ये हमारी मेमोरी में जीवित नहीं है। इन रिग्रेट फॉर द गुड ओल्ड डेज, इन सैडनेस अबाउट द फ्रेंड हु आर डेड। उसके बाद में जो हमारा है ई में क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट है वो टेल कर रहा है, बता रहा है कि वो अवॉइड करते हैं लिविंग मेमोरीज में, रिग्रेट फॉर द गुड ओल्ड डेज वंस थॉट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द फर्दर एंड टू थिंक अबाउट विच देयर इज समथिंग टू बी डन। तो ये सारी चीज़ बता रहा है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट ए हो जाएगी, तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो ए है ना, इसमें ए कंक्लूड भी कर रहा है पैसेज को, दिख भी रहा होगा कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता इजी, ये हमेशा इजी नहीं है, एज वन ओन पास्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा एक बार। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ऑपोजिट बताना है, वो भी ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट, अब देखो ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट तो आप सबने सुना होगा ओपेक। हम तीन चीज़ पढ़ते थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ओपेक में से कुछ भी नहीं दिखता था, ट्रांसपेरेंट में सब दिखता था, ठीक है। उसी का ऑपोजिट, ये दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, 7th क्वेश्चन, विच फिट इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। तो आपका क्लोज टेस्ट है ये। क्लोज टेस्ट में फर्स्ट एक बारी क्लोज टेस्ट को हल्का सा रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इन 2013 में द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप था, ऑफ 2 गोल्स, उसके 2 गोल्स से वुड गाइड इस डेवलपमेंट वर्क। द फर्स्ट गोल इज टू रिड्यूस्ड नंबर extremely poor people of would have 3% 2020-30. Extremely poor people are characterized as who less than 1.25 a day. Second goal was shared prosperity for promoting the growth of per capita real income of poorest 40% पॉपुलेशन इन ईच कंट्री। तो ये सारी चीज़ मेन बात बता रही है, आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ बैंक वगैरह की बातें हैं, कुछ परसेंटेज वगैरह की बता रहा है कि क्या परसेंटेज वगैरह थी, तो सेकंड गोल क्या है, फर्स्ट गोल क्या है, इस बारे में बात बता रहा है। तो अब देखो, अब करते हैं इसे। इन 2013 द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है 2013 में किया था। 13 में किया था। अनाउंसिंग तो नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यू चीज़ के लिए आता है, अनाउंस भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट के लिए है, अनाउंस्ड आ सकता है, डिस्कवर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि अनाउंस करेगा, तो ये चीज़ें तो अनाउंस करेगा, तो अनाउंस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। चलो देखो, रीड करो। 2 चीज़ थी, 2 गोल्स थे, 2 गोल्स दैट वुड गाइड इट्स डेवलपमेंट वर्क, जो कि गाइड कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क कहाँ होगा, पूरे देश में, वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही हो सकता है। कम पॉपुलेशन, इंटरनेशनल, कॉन्टिनेंटल, लोकल, ये सारी चीज़ें तो नहीं होंगी क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम करेगा। कहाँ काम करेगा, वर्ल्ड वाइड पे, उसके डेवलपमेंट के गाइड कर रहा है कि वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करे, तो वर्ल्ड वाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। इसमें आपको प्रीपोजिशन बतानी है। द फर्स्ट गोल, जो फर्स्ट गोल है, वॉज टू रीयूज द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पुअर पीपल। तो नंबर ऑफ, आप ये लोग याद करना, द नंबर ऑफ, ये एक आपके सामने आता ही है, प्रीपोजिशन ऑफ ही लगेगा यहाँ पे, एक फिक्स प्रोपोजिशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पुअर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कीजिए। अब उसके बाद देखो, 3 तक हो गए ना हमारे, 4th क्वेश्चन करना था। एक्सट्रीमली पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलो 3%,
2020-30 बिलो 3%, 3% से भी बिलो हैं। एक्सट्रीमली पुअर पीपल आर करेक्टराइज्ड एज दोज हु, वो एक्सट्रीमली पुअर पीपल वो हैं जो हु सर्वाइव, जो जीते हैं, स्टे नहीं, कोई ठहर थोड़ी रहे हैं कहीं, स्टे थोड़ी है, सेलिब्रेट भी तो नहीं होगा ना, रिकवर भी नहीं होगा, तो सर्वाइव वो जी रहे हैं। हु लेस देन 1.2 पर डे, इतना भी नहीं वो कर रहे, ठीक है, तो ये जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट, करो। द सेकंड, जो सेकंड है ना अपना, दिस सेकंड गोल वोज टू, जो सेकंड गोल है वोज टू डैश शेयर प्रॉपर्टी, तो बूस्ट करना चाहते हैं, टू बूस्ट शेयर फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, जो पूरेस्ट 40% पॉपुलेशन है इन ईच कंट्री, तो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि शेयर प्रोस्पेरिटी, तो सेकंड गोल था कि वो बूस्ट करे कि शेयर प्रोस्पेरिटी को, और प्रमोट करे जो ग्रोथ है ऑफ द पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बूस्ट होंगी, एडवांस नहीं होंगी, परस्यू भी नहीं होंगी, इंटेंसिफाई भी नहीं होंगी, ठीक है, बूस्ट होंगी। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जी। He scored the finer thing in life and valued frugality and simplicity. Select the option that is nearest in meaning underline, ठीक है। अब नियरेस्ट मीनिंग किस चीज़ का है आपको अब मैं बताता हूँ। जो फ्रूगैलिटी का मतलब होता है ना, वो होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल विद मनी और फूड, ठीक है, मतलब कम खर्चीला, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं जो कि खर्ची ना करता हो, ठीक है। अब उसका क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग रिस्पॉन्स, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है, ठीक है, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। लोस्ट का मतलब तो आप सभी जानते हो, खोया, मतलब जिसने खो दिया। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब तो आपको पता ही है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और इरिस्पॉन्सिबल तो गैर जिम्मेदार होता है, वो पता ही है। तो केयरफुलनेस आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, केयरफुलनेस। वो केयरफुलनेस होता है कि वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, उसके लिए केयरफुल होता है बहुत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने 31 क्वेश्चन, लेट्स डू इट। चेक द करेक्ट वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस के लिए वन वर्ड, ठीक है। ये तो मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। प्ली दैट ए पर्सन चार्ज फॉर ए क्राइम वॉज, तो इसमें जो चार्ज फॉर ए क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वाज कमिटेड, तो वो होता है एलिबी, एलिबी, ठीक है, वो क्या होता है, एलिबी। तो मैं एक बारी हल्का हल्का और भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो एलिमोनी होती है, जो भी तलाक होने के बाद में जो पूर्व पति या पत्नी को कानूनन दिया जाने वाला धन, जो भी गुजारा भत्ता भी बोलते हैं उसे, तो वो एलिमनी होती है, तलाक होने के बाद देते हैं, ठीक है। अनार्चिस्ट होता है ए पर्सन हु बिलीव इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट एनार्की, ठीक है, एक अराजकतावादी बोलते हैं जिसे हम। एमनेस्टी होता है ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट फॉरगिव पॉलिटिकल क्राइम्स, जो पॉलिटिकल क्राइम होते हैं उसे गवर्नमेंट फॉरगिव कर देती है, बुला देती है, तो वो सारी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो एलिबी होगा, ठीक है। अपराध के समय अन्यथा उपस्थित होने का कथन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस वेयर द कंटेन ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है कहाँ पे है। द ग्रेट एंड माइटी भगवत गीता इज द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन ह्यूमन फिलोसफी।
तो जो आपका आंसर बता देता हूँ मैं, वो आंसर है सेकंड, मोस्ट कंप्लीट। द मोस्ट कंप्लीट यहाँ पे नहीं आएगा, हमें मोस्ट वर्ड है वो ओमिट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मोस्ट वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है, मोस्ट वर्ड यूज़ नहीं होगा। अब पता है कुछ एक थिंग होती हैं एक एडजेक्टिव की, जैसे परफेक्ट, यूनिवर्सल, सुप्रीम, आइडिया, इम्पॉसिबल, एंटायर, चीफ, कंप्लीट, एंटायर, तो इन सारी चीज़ों के साथ में मोस्ट नहीं आता, ठीक है। कंप्लीट, जो चीज़ कंप्लीट हो गई वो मोस्ट कंप्लीट क्या होता है, मोस्ट कंप्लीट क्या, जो चीज़ कंप्लीट है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो मोस्ट का वर्ड की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। आसानी क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ एक बारी। ये आगे लगाना है अंजा सहा केस, अंजन जहा केस, ठीक है। उसमें उसके बाद इस्टेब्लिश द फैक्ट, उस केस ने क्या किया, एक फैक्ट थे इस्टेब्लिश किए, तो केस ने क्या किया, फैक्ट इस्टेब्लिश किए, तो इस्टेब्लिश द फैक्ट मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में इस्टेब्लिश द फैक्ट इन ऑर्डर टू, सेकेंड नंबर पे ही आ गया, इन ऑर्डर टू emerge successful in job interview, in order to emerge, in order to emerge, in order to emerge तीसरे नंबर पे आ गया, सक्सेसफुल इन सक्सेसफुल इन द जॉब इंटरव्यू, स्पेशल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, तो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसने कह रहा है कि एमरजा केस में जो अंजन जा केस में जो इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द फैक्ट, ये फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है कि इन ऑर्डर टू एमर्ज सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है जॉब इंटरव्यू के लिए तो स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पे आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को करना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आई थिंक सभी बच्चे बदल सकते होंगे इसको। तो देखो, By the end of the evening, the children had finished all the ice cream from the fridge. By the end of the evening, ये तो as it is रहेगा, all the ice cream had been finished, क्या आएगा, had been finished, तो had finished की जगह पे आ जाएगा had been finished, तो तीनों चीज़ें लग जाएंगी, had के साथ में been finished by the children from the fridge, बाई द चिल्ड्रन, तो किन के द्वारा, बाई द चिल्ड्रन फ्रॉम द फ्रिज। तो इसमें तो आपको पता चली गया हो, इज गोइंग नहीं आएगा, हैड बीन फिनिश्ड तो लिख रखा है, पर जो आपका हैड बीन फिनिश्ड, ऑल द आइसक्रीम हैज बीन फिनिश्ड ऑल द आइसक्रीम, ये आगे आएगा, चिल्ड्रन पीछे आएगा, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी हैव बीन फिनिश्ड दे रखा है, तो हैड बीन फिनिश्ड रहेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, तो ब्लैंक फिल करना है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई, आई वुड एक्सप्रेस माई डैश ऑन दिस मैटर, तो डिसेंट आएगा, DISSENT, ठीक है। मैं एक बार सभी के मीनिंग बता देता हूँ आपको। डिसेक्ट, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू कट अप ए डेड बॉडी, ए प्लांट इन ऑर्डर टू स्टडी, तो पेड़ पौधे आदि टुकड़े करने, चीर फाड़ करना, स्टडी करने के लिए, ठीक है, मतलब उस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्टडी करने के लिए, किसी चीज़ को, बॉडी को कट करना, पेड़ पौधों को कट करना, ऐसी चीज़ों के लिए डिसेक्ट यूज़ होता है। तो डिसेंट, DESCENT, जो डिसेंट होता है वो होता है उतार, अवरोहण, ठीक है। डिसेंट मतलब उतरता हुआ क्रम, जो डिसेंट कम हो रहा हो, ए मूवमेंट डाउन टू है लोअर प्लेस, तो ठीक है, असेंट और डिसेंट, डिसेंट मतलब कम होना, और भी कम होता है, ठीक है। तीसरे इसके बारे में बात करते हैं, डिसेंट, तो इसका मतलब होता है एक डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जर्नली एग्रीड आइडिया और ओपिनियन, मतलब एक डिसएग्रीमेंट है और जर्नली क्या करते हैं, एग्री करते हैं आइडिया द ओपिनियन को, ठीक है, ये चीज़ होती है। और डिसेंट, ये जो लास्ट वाला है, इसका मतलब होता है शालीन, उच्च, शालीन उचित, यानी बीइंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा स्टैंडर्ड फिट कर देना जिसको एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर जो फाइंड आउट करना है। आई एम इन ए सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड एंड दिस सिटी हैव अ lot of responsible lot to be responsible for shaping the modern world। आई एम इन द सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड, यहाँ तक तो ठीक है। एंड दिस सिटी, ये जो सिटी है, हैव अ लोट टू, तो यहाँ पे जो आपका है ना, हैव की जगह पे हैज़ आना चाहिए, क्योंकि सिटी हैज़ ए लोट। ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, तो ये गलत था, हैज़ आएगा आपका। तो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल की जगह पे हैज़ अ लोट टू बी रिस्पॉन्सिबल, तो हैव की जगह पे हैज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट। पता चल क्या होगा ना, हैज़ क्यों आया, क्योंकि उस सिटी के बारे में बात हो रही है कि सिटी के पास क्या क्या है। सिटी हैज़ लोट ऑफ, ठीक है, लोट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। ये तो उसमें फिल इन द ब्लैंक ही फिल करना है, ठीक है। अब ये जो आपको दिखा रहे हैं, कंसिडर दिस स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली सिस्टम प्रेफरेंस बाय डिमॉन्स्ट्रेटेड के साथ में एट लगेगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड एट द ड्रॉप जोन ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर, ठीक है। तो एट आएगा इसके साथ में, एट, ये आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका 20th क्वेश्चन, लेट्स डू इट। Select the option that express the given sentence in the reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। Watson asked me, तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ तक, तो Watson asked me तो एज इट इज़ ही रहेगा। हैव यू फिनिश्ड वॉचिंग द सीरियल, इसकी जगह पे होगा वॉचिंग मी वेदर। अब वेदर यूज़ होगा क्योंकि क्वेश्चन के टाइप जैसा पूछा है, क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन के टाइप पूछा है, तो वेदर आई हैड, यू के लिए तो आई यूज़ होगा, यू के लिए आई हैड फिनिश्ड वॉचिंग द सीरियल। इफ़ नहीं यूज़ होगा इसमें, इफ़ नहीं यूज़ होगा, वेदर आई फिनिश्ड, आई हैड आना चाहिए फिनिश्ड के पहले, ठीक है। अगर यू फिनिश्ड है तो आई हैड फिनिश्ड, क्योंकि पास्ट की बात थी कि आपने तब फिनिश कर लिया, तो तब फिनिश कर लिया था, वो ये पूछ रहा था, ठीक है। तो हेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा 21 क्वेश्चन, 21 ये रहा। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो मिस स्पेल्ट आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से मिस स्पेल्ट क्या है। तो वैसिलेट की जो स्पेलिंग है वो आपकी मिस स्पेल्ट है, ठीक है। जो आपकी वैसिलेट की स्पेलिंग होती है वो होती है VACILLATE, तो डबल एल आएगा, ये वाली स्पेलिंग आपकी गलती है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। डिसीट का मतलब होता है छल करना, ये बता दिया मैंने आपको। और इल्यूड का मतलब होता है टालना, कोई भी चीज़ टालना, आगे आगे सरकाते रहना। क्रूल का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, निर्दयी, ठीक है, निर्दयी। और वैसिलेट जिसमें डबल एल आता है उसका मतलब होता है वैसिलेट, यानी संदेह करना, कोई भी चीज़ डाउटफुल या फिर संदेह करना, ठीक है। ये रहा 22 क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर ही आपको निकालना है। बेला हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, क्या नहीं होता, पेजेस आफ्टर पेज। जब भी आफ्टर हो या फिर बैक आफ्टर कुछ भी हो, मतलब तो उसमें अगर डबल यूज़ हो रहा है ना वर्ड, तो ये पेज आफ्टर पेज ही होगा, पेज आफ्टर पेज ही होगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है। पेज आफ्टर पेज यूज़ होगा, ये वाला आंसर है। ये रहा आप सभी के सामने 23rd क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 23rd क्वेश्चन में भी आपको सफिशिएंट जो प्रीपोजिशन होगी, जो प्रीपोजिशन आएगी वो फिल करना है। एजुकेशन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दी सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है, आर्टिकल। इस प्रीपोजिशन के बाद में जो भी डिटरमिनर आएगा वो फिल करना है। तो ऑफ दी परफेक्ट, ऑफ दी आएगा। एजुकेशन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दी परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
तो उस परफेक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि ऑलरेडी मैन के अंदर है। तो क्या हो गया, एक डेटरमाइन हो गया, वो चीज़ कंफर्म हो गई, स्पेसिफाई हो गई। ठीक, इसीलिए TH दो द आ गया और उसके बाद में परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोहिबिशन इज gall, GALL, and wormwood to be distiller here. gall and wound means, तो इसका मीन्स होता है हेटफुल। क्या होता है? हेटफुल। ठीक है, हेटफुल होता है। हेल्पफुल तो आपको पता ही क्या होता है, वो नहीं होगा। होपफुल भी आपको पता ही क्या होता है, वो भी नहीं होगा। वाउंडफुल भी पता ही आपको, वो भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वाउंडफुल का मतलब होता है कि एक एडमिरेशन, एक्सट्रीमली गुड, मार्वलस, इंस्पायरिंग, डिलाइट, प्लेजर, जो ऐसी चीज़ें वंडरफुल होता है। तो वंडरफुल तो आपको पता ही है, सॉरी। हेटफुल आ जाएगा इसका गॉल एंड वोमवुड, गॉल एंड वोमवुड, तो इसका हेटफुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल अप ब्लैंक। फिल अप के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? अब देखो, आपका यहाँ पे जो है वो हाउएवर तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हाउएवर जो है वो यूज़ होता है कहने के लिए वट एवर वे, मैनर और स्टेट। ठीक है, बिकॉज जो यूज़ होता है वो होता है किसी रीज़न के लिए, रीज़न दैट, ओ या फिर सिंस। ठीक है, जो ऑल दो है ना, ऑल दो मतलब ये दोनों तो यूज़ होंगे नहीं, बिकॉज भी यूज़ नहीं होगा। ऑल दो, बिकॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बिकॉज तो यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है। तो हाउएवर यूज़ नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑल दो यूज़ होगा और नेवरदलेस, ये दोनों यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दो का मैं बता देता हूँ एक बार आप सभी को। ऑल्दो इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट क्लोज। एक सबऑर्डिनेट क्लोज को लेके आने के लिए ऑल्दो यूज होता है। दैट कंटेन ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रास्ट विद द स्टेटमेंट इन द मेन क्लोज। जो भी स्टेटमेंट होगी वो कॉन्ट्रास्ट करेगी, जो भी स्टेटमेंट है मेन क्लोज के अंदर उससे कॉन्ट्रास्ट करेगी। ऑल्दो आई डिसलाइक द डिटेक्टिव हार्टली, ऑल्दो आई डिसलाइक द डिटेक्टिव हार्टली, आई नेवरदलेस वॉज सीक्रेटली इम्प्रेस्ड। ठीक है, आई नेवरदलेस सीक्रेटली इम्प्रेस्ड, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, अब देखो 25 क्वेश्चन हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तब तक 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा SSC बैंक क्लासेस के नाम से चैनल है, जो कि आप सभी को पता ही है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, SSC बैंक क्लासेस। आप उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, और लाइक कर दो आप वीडियो को। देखो, मैंने आपके लिए लाइक का बटन भी बना दिया, थोड़ा अच्छा नहीं बना पर कोई नहीं, आप लाइक कर दो। ठीक है, अगली बार और अच्छा बनाएंगे। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट कर दो आप जिस चीज़ के बारे में आपको भी वीडियो चाहिए। ठीक है, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की और वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ऐसे ऐसे हम जो मॉक टेस्ट है वो लेके आ रहे हैं आपके लिए, फिर 25 क्वेश्चन के, और ये फुल मॉक टेस्ट हैं आपकी SSC के लिए, SSC के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन SSC के लिए। तो आप सभी लोग पहचान सकते हो कि हमारा जो 23 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब 22 एग्ज़ाम आ रहा है, जो लास्ट में दिसंबर में होगा लगभग, तो वो कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम और कितने इंपॉर्टेंट आज हमने क्वेश्चन किए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सेम एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम करोगे तो आप लोग याद करोगे कि हाँ, सर ने हमें ये वाले क्वेश्चन करवाए थे और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। आप खुश होगे। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता चलेगा आंसर क्या है। तो आप लोग ध्यान रखो उस चीज़ के बारे में। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।